नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप सबका स्वागत है एम गुरु पे। दोस्तों, हाल फिलहाल महाकुंभ जारी है, लाखों करोड़ों लोग वहां पहुंच रहे हैं, नई नई कहानियां वहां से निकलकर सामने आ रही है, कई इंटरव्यूज सामने आ रहे हैं। एक ऐसा इंटरव्यू यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सोशल साइट्स पे वायरल हो गया। यहाँ पर बात की जा रही है एक इंजीनियर की, एक IITian इंजीनियर, एक IITian बाबा, जिसने लाखों करोड़ों की नौकरी छोड़कर अध्यात्म को चुना और एक तमाचा मारा। जो लोग अध्यात्म को ढकोसला बताते हैं, अंधश्रद्धा बताते हैं, जो सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ते हैं और कहते हैं कि सनातन कुछ नहीं है, सिर्फ अंधश्रद्धा है। इतना पढ़ा लिखा आदमी अगर अध्यात्म को चुनता है तो अध्यात्म में कोई बात तो होगी, सनातन में कोई बात तो होगी। अपने एक इंटरव्यू में वो कहते हैं कि आने वाले समय में सिर्फ सनातन होगा। तो ये व्यक्ति कौन है, ये IITian बाबा कौन है, उनकी असली कहानी क्या है, इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। थंबनेल में आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है IITian बाबा की असली कहानी। दोस्तों, इनका नाम है अभय सिंह। आप इनकी पुरानी फोटोज देख सकते हैं, स्मार्ट सा बंदा है, स्माइल है चेहरे पे, लेकिन हमेशा से ये कुछ ढूंढ रहे थे जिंदगी में, जो चाहिए संतुष्टि वो उन्हें नहीं मिल रही थी। इनकी कहानी में ये बताते हैं, इनके इंटरव्यूज जो आ रहे हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, वो बताते हैं कि वो डिप्रेशन में भी गए कई बार। असली कहानी ये है कि जब वो छोटे थे तो माँ बाप का झगड़ा हुआ करता था, इसलिए वो रात में उठकर, आधी रात में उठकर पढ़ाई किया करते थे। साइकोलॉजी में 3 टर्म होती है, इन्होंने साइकोलॉजी भी पढ़ा है कि आदमी पहले रिएक्ट करता है, फिर रिएक्ट करना बंद कर देता है। तो ये सेकंड स्टेप में पहुंच चुके थे। ये अपने माँ बाप के झगड़े पे रिएक्ट नहीं करते थे। और तीसरी स्टेप आती है, इंसान शांत हो जाता है, बहुत शांत। तो इन्होंने बोलना बंद कर दिया था। इन्होंने साइकोलॉजी को पढ़ा। इनके बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेंगे जो ये साइकोलॉजी बताते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इनकी बातें आपको समझ में नहीं आएंगी क्योंकि बातें बहुत ऊपर की है। ये अपने इंटरव्यू में भी बताते हैं कि रिपोर्टर पूछता है कि आपने फिजिक्स पढ़ी है, मैथ पढ़ी, इतना नॉलेज लेने के बाद यहाँ कैसे पहुंच गए? तो कहते हैं कि फिजिक्स मैथ बहुत छोटी चीज है, अब मैं उससे ऊपर उठ चुका हूं क्योंकि मैं लिमिटलेस चीज को ढूंढ रहा हूं जो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है। आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो पूरी पढ़ेंगे, लेकिन जिस चीज में मैं अब हूं, ये चीज कभी खत्म नहीं हो सकती। 2008 में IIT बॉम्बे 731वीं रैंक थी इनकी, 731 रैंक। दिल्ली में कोचिंग की, JEE की एग्जाम दी, 731 रैंक मिली। IIT बॉम्बे में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की, बीटेक किया। बीटेक करने के बाद फोटो डिजाइनिंग सीखी। फोटो डिजाइन सीखने के बाद, मतलब बात यह है कि इनके पास ऐसा नहीं है कि दौलत शोहरत नहीं थी, लेकिन इन्होंने कुछ और चुना। महाकुंभ में इनकी फोटो बहुत सारी वायरल हो रही है। तो इंजीनियरिंग करने के बाद सबकी तरह रहने वाले अभय सिंह 36 लाख के पैकेज की नौकरी करते हैं कनाडा में। 36 लाख रुपए साल के, मतलब 3 लाख रुपए महीना, काफी होते हैं जिंदगी जीने के लिए। लेकिन ये व्यक्ति को ये 36 लाख भी संतुष्टि नहीं दे सके क्योंकि उनकी जिंदगी का ध्येय कुछ और था। और इसलिए अपने जैसे साधारण से दिखने वाले अभय सिंह, जिनकी फोटो भी वायरल है, आज उन्हें खुशी मिल रही है सिर्फ अध्यात्म पाकर। वो खुद बताते हैं कि अध्यात्म में आकर उन्हें खुशी मिली है। अब आज के सो कॉल्ड बाबा जो हमेशा दिखावा करते हैं, अभी वहां पर कोई महाराज पहुंचे थे वैनिटी वैन में जो 1 करोड़ की थी। कुछ दिन पहले जया किशोरी जी का बैग वायरल हुआ था जो 2 लाख रुपए का था। और एक तरफ ये बाबा है जो सब कुछ छोड़कर आ चुके हैं। तो असली अध्यात्म यहाँ है या वहां है, एक सोचने वाली बात है। लेकिन अभय सिंह जो कि आज वायरल है, हरियाणा से हैं, झज्जर से हैं, इनके पिताजी वकील थे और 6 महीने पहले इन्होंने अपने परिवार के सारे नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। ये अपने परिवार के किसी सदस्य से बात नहीं करना चाहते। और इनके जो इंटरव्यूज है आप सुनेंगे तो ऐसा लोग कहेंगे कि यार ये तो पागलों से हरकत कर रहे हैं, लोग कह भी रहे हैं, लेकिन ये बंदा कुछ और है और बहुत जीनियस है। बहुत इंस्पायर्ड हुआ मैं इनको सुनकर, इनको देखकर, इनके वीडियोस देखकर, कि जिंदगी में संतुष्टि मिलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका संतोष होना, समाधानी होना। और उसके बाद की स्टेज आती है अध्यात्म, जहां पर इंसान सब कुछ भगवान को अर्पण करने के बाद खुश होने लगता है। और ये खुद कहते हैं कि मैं बंधनों में नहीं पड़ना चाहता। कई बातें ये भी सामने आती है कि इनके माँ बाप का झगड़ा देखकर इन्होंने शादी नहीं करने का निर्णय लिया। ये नहीं चाहते थे अपनी जिंदगी में क्लेश, और ये हमेशा से अध्यात्म की तरफ झुके हुए थे। हालांकि इनके पिता कहते हैं कि पहले अध्यात्म की बात इन्होंने हमसे कभी नहीं की, लेकिन इनके मन में कुछ चल रहा था और जिसको अंततः इन्होंने पूर्ण विराम दिया, चुना अखाड़ा ज्वाइन करके। अब ये शिष्य बन चुके हैं, अब ये अध्यात्म ज्वाइन कर चुके हैं और पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं कि सनातन में क्या ताकत है। एक पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति अगर अध्यात्म, सनातन को ज्वाइन कर रहा है, जो दिखावे भौतिक जीवन को लात मार रहा है, तो ये बाकी धर्मों के लिए भी एक मैसेज है कि रियल कंडीशन, रियल अध्यात्म यहाँ पर है। आज विदेशों से भी लाखों लोग यहाँ आ रहे हैं महाकुंभ में। क्यों?
स्टीव जॉब्स जो खुद अध्यात्म को मानते थे, सनातन को मानते थे, और हमारे ही लोग सेकुलरिज्म के नाम पे हमारे ही धर्म को बदनाम करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।